योग करें, निरोग रहें। पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ धरती पर रखें, परंतु दोनों हाथों में 4 उंगलियां का अंतर रहे। इनके बाद हाथों के सहारे पर ही शरीर को ऊपर उठाएं और कोहनियों का दबाव नाभि पर हो रहे। वास्तव में भी दृष्टि से यह मयूरासन ही है, बस अंतर केवल इतना ही है कि इनका अभ्यास पद्मासन में बैठने पर ही किया जा सकता है। लाभ: पेट में संचित वायु दूर होती है। चाहे कितना भी गरिष्ठ भारी खाना क्यों न खाएं, वह पचकर शरीर को स्वस्थ सिद्ध होता है। महिलाओं के लिए यह आसन अधिक उपयोगी है। इससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, भुजाएं तथा कंधे मजबूत होते हैं, चेहरा कांतिमय बनता है। कब्जियत दूर। विधि: दाहिने कुल्हे के नीचे बाईं एड़ी रखें, दाहिने पांव का तलवा बाएं घुटने के बाईं ओर भूमि पर रखें। अब दाहिने अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ें, ऐसा दाहिने घुटने को धरते हुए करें। इनके पश्चात दाहिने हाथ कमर के गिर्द लाएं और इसे उपसंधित कर स्थापित करें। चेहरा दाहिनी ओर घुमा रहे। नोट: यह आसन बाएं पांव फैलाकर भी किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। लाभ: इस आसन से नाड़ी संस्था, कमर, मेरुदंड, जंघाएं, बाहें और गर्दन को शक्तिशाली बनाती है, मेरुदंड को लचीला रखती है और इनसे उदर के अंगों की मालिश भी भली प्रकार से हो जाती है। यह पाचन को सुधारती है और शरीर को स्वस्थ रखती है, मूत्र संबंधित रोग और सुजाग को दूर करता है, प्राण और मन का नियंत्रण होता है और शरीर को समरूप रखता है। यह आसन भी मधुमेह के लिए अति उत्तम आसन है। विधि: इस आसन के अभ्यास से कंठ कोयले के समान मधुर होते हैं। पद्मासन में बैठकर दोनों पांव के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ें कि दाहिने हाथ से दाहिने पांव का और बाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठे पकड़ते जाएं। अब दोनों कोहनी भूमि पर रखें और जरा सा आगे झुकें और सामने की ओर देखें। लाभ: इस आसन के अभ्यास से अफारा में लाभ होता है, गैस दूर होते हैं और पाचन क्रियाएं उत्तेजित होती है। इस आसन से आवाज़ कोयले की भांति सुरीली और हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मनोरोग में भी यह आसन लाभ प्रदान होती है। विधि: जमीन पर मुंड होकर बैठ जाएं, पाँव के पंजे और एड़ियां आपस में मिला के रखें, दोनों हाथों को घुटने पर रखें, कमर हुआ गर्दन सीधी रखते हुए दृष्टि सम रहे, संपूर्ण शरीर का संतुलन बनाकर रखें। लाभ: इस आसन से अभ्यास से शरीर फुर्तीला बनता है, घुटने में लचीला बढ़ती है, जांघें मजबूत होती है। योगिष्ठ क्रियाएं अधिकांश इसी आसन में स्थित होकर की जाती है, विशेषकर कुंजल क्रियाएं, वस्त्र धोती, सूत्रनेति, जलनेति आदि। विधि: पंजों के बल भूमि पर रखें, एड़ियां गुंदे के नीचे जमीन से उठे तथा परस्पर मिली हुई हो, कोहनियां घुटनों पर रहे जबकि उंगलियां परस्पर गूंथी हुई हो। देखें चित्र में। लाभ: इस आसन से पाँव के जोड़ों और उंगलियों में होने वाले दर्द से मुक्ति मिलती है। यह आसन मस्तिष्क को ताजगी पहुंचाते हैं। विधि: दाहिने पांव पर खड़े हो जाएं, बाएं टांग से दाहिने टांग के गिर्द घेरा बनाएं, दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं, सिर दोनों भुजाओं के मध्य में रहे, हथेली को एक दूसरे को लपेटकर नमस्कार मुद्रा में स्थित रहे। इस आसन का बाएं पांव से भी इसी प्रकार अभ्यास करें। लाभ: इस आसन से अभ्यास से पांव, जांघें, घुटने और हाथ दृढ़ बनते हैं। इससे बड़े हुए अंडकोश में लक्षण को भी लाभ प्राप्त होता है। गठिया रोग के लिए उपयोगी है, जिन्हें बहुत देर तक खड़े रहने का काम करना पड़ता है, उन्हें भी यह आसन अवश्य करनी चाहिए। लंबाई बढ़ने के सहायक आसन है, संपूर्ण अंगों में खिंचाव पड़ने की शरीर स्फूर्ति का हल्कापन करता है। गोरखनाथ जी अधिकतर इस आसन में बैठा करते थे। विधि: धरती पर बैठ जाएं, दोनों पांव के तलवे परस्पर संपर्क में लाएं, दोनों पांव को हाथों से पकड़ते हुए आगे आएं ताकि पांव पर बैठ सकें।
दोनों घुटने दोनों तरफ से जमीन से लगे रहे। दोनों हाथ को घुटनों पर रखे। मेरुदंड सहित गले को सीधा रखते हुए स्थिर रहे, दृढ़ सम रहे। लाभ: इस आसन से घुटने और जांघाएं की नाड़ियां और मांसपेशी शक्तिशाली बनती है। बीड़पतन और सुजाक स्वरीखे रोग ठीक होते हैं। मूत्र रोग के पीड़ित रोगियों को इस आसन का अभ्यास अवश्य करनी चाहिए। बवासीर रोग में भी यह आसन से लाभ प्राप्त होता है।